साथियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय का पार्ट नंबर 4, राइट। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राज्यपाल तो दो लोग रह चुके हैं। एक है श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और एक है श्री BL जोशी। ये कितनी दो बार रह चुके हैं लोग। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तो अब तक जो है उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर हम बात करें पहली बार तो पहली बार जो है 25 जनवरी सन 1968 ईस्वी को लगा था। और अगर बात करें अंतिम बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन तो ये 8 मार्च 2002 को लगा था, राइट। तो सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रह चुके हैं? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी। ये लोग दो दो बार रह चुके हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तो अब तक जो है 10 बार लग चुका है। पहली बार पूछे तो 25 जनवरी 1968 को और अंतिम बार जो है 8 मार्च सन 2002 को। अगर बात करें 25 जनवरी को तो हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, राइट। आइए अब हम उत्तर प्रदेश में मंडल एवं जिले देख लेते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या तो 18 मंडल है, राइट। और 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर व मेरठ, ये सबसे बड़े मंडल हैं जिनमें 6-6 जनपद आते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटे जनपद की, जिसमें मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, ये क्या है? सबसे छोटे मंडल है। तो सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर व मेरठ है जिनमें 6-6 जनपद आते हैं। सबसे छोटा जनपद जो है मिर्ज़ापुर, सबसे छोटा मंडल जो है मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, ये सब क्या है? छोटे मंडल हैं। आइए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की। तो उत्तर प्रदेश में हमारे टोटल 75 जिले हैं। और अगर बात करें हम तहसीलों की संख्या की तो उत्तर प्रदेश में हमारी टोटल 351 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। और तहसील कितनी है उत्तर प्रदेश में? 351 है। अच्छा पूछिए, सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद तो प्रयागराज है जिसमें 8 तहसील हैं। तो सर्वाधिक तहसीलों वाले जनपद प्रयागराज, जिसमें 8 तहसील आती हैं, राइट। आइए साथियों अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में तो इसको जो स्वीकृति है ये सन 1938 ईस्वी को मिली थी। पूछे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो इसको 1938 में मिली थी, राइट। अच्छा, हमारे राजकीय चिन्ह में है क्या? हमारे राजकीय चिन्ह में धनुष तीर है, राइट। एक धनुष तीर, दो मछलियाँ हैं और एक गंगा और यमुना, राइट। तो कौन कौन सा है? धनुष तीर, फिर उसके बाद गंगा यमुना नदी व दो मछलियाँ। अच्छा पूछिए, जो मछलियाँ का जो चित्र है कहाँ से लिया गया है? तो ये हम लखनऊ के रूमी दरवाजा से इसका चित्र लिए हैं, राइट। तो मछलियों का चित्र कहाँ से लिया गया है? लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वैम्प डियर भी कहते हैं, राइट। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, जिसको स्वैम्प डियर के नाम से जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश या टेसू है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, राइट। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगर पूछे इसको राजकीय पुष्प का दर्जा कब दिया गया तो 4 जनवरी सन 2011 को पलाश या टेसू को राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया था। अच्छा, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, आपको पता है ना उत्तराखंड का जो गठन है हमारे उत्तर प्रदेश के, देखिए उत्तराखंड का जो गठन है हमारे उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जनपदों को काट के उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, राइट। तो हमारे उत्तर प्रदेश का ही वो हिस्सा था। तो उस समय जब वो उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उस समय यूपी का जो राजकीय पुष्प था वो ब्रह्म कमल था, राइट। अगर उत्तर प्रदेश के हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, जिसका वैज्ञानिक नाम सरका अशोका है, राइट। तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। वैज्ञानिक नाम सरका अशोका है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की तो सारस या क्रॉन्च है, राइट, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रास एंटीगोन है। क्या? ग्रास एंटीगोन। तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी। अच्छा पूछे अगर उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली तो राजकीय मछली चीतल है, जिसको हम मोय भी बोलते हैं। तो राजकीय मछली क्या है? चीतल या मोय। अगर साथियों हम बात करें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय एवं नगर निगम की, तो अगर हम बात करते हैं नगर एवं नगर समूह की, इनकी संख्या 915 है, राइट। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या तो 17 है, जिसमें 17वां नगर निगम हमारा कौन सा है? शाहजहांपुर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत की संख्या 546 है, जिला पंचायतों की संख्या 75, क्षेत्र पंचायत कितने? 826, और उसके बाद ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी? 58,186 है, राइट। अच्छा पूछे अगर ग्राम पंचायत है इनमें महिला का आरक्षण कितना है?
इनमें महिलाओं का आरक्षण जो है 33% है, राइट। तो नगर एवं नगर समूह कितने यूपी में? 915 हैं। यूपी में नगर निगम 17 हैं। 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर है। अगर बात करें यूपी में नगर पंचायत की तो 546 हैं। जिला पंचायत 75 है। क्षेत्र पंचायत 826 हैं। और अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों की तो ग्राम पंचायतों की संख्या 58,186 है। अगर पूछे ग्राम पंचायतों में महिला को आरक्षण कितना है तो 33%। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है, संस्थान का नाम और वो संस्थान किस जनपद में है उसका नाम देखेंगे, राइट। देखिए पहला हमारा जो संस्थान है वो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये दो हैं। कौन से? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और दूसरा है कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ हैं? गाजियाबाद जनपद में, राइट। उसके बाद है सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर जनपद में है, राइट। तो मुझे सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद जनपद में है। और सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर जनपद में, राइट। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और उसके बाद भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान और फिर उसके बाद आपका ये सब कहाँ है? हमारे लखनऊ जनपद में है। तो पूछे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ जनपद में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ जनपद में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ जनपद में, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ जनपद में, राइट। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है बीरबल साहनी पूरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। तो फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? ये सब लखनऊ जनपद में है, राइट। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कानपुर की। देखिए कानपुर में क्या है? जेके कैंसर संस्थान कानपुर में, केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जेके कैंसर संस्थान कानपुर, केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, राइट। देखिए आगे है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में, राइट। फिर से देख लेते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में है। अगर हम बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की तो मथुरा में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसारण केंद्र बुलंदशहर में है, बुलंदशहर की खुर्जा में है। तो फिर से हम देख लेते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है और केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान व प्रसारण केंद्र ये बुलंदशहर के खुर्जा में है। फिर आगे देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी ग्रेटर नोएडा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हापुड़ में है, मुझे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ? इज्जत नगर, ये भी बरेली में ही है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी ग्रेटर नोएडा में, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हापुड़ में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, राइट। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान झांसी में है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। तो भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान झांसी, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, राइट। अगर हम बात करें आगे, कह रहा भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी,
अब भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये सब वाराणसी में है। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी जनपद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। अगर हम बात करें भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो संत रविदास नगर जिसको भदोही कहते हैं उसमें है। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर भदोही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। फिर केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। तो केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है।